हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग कंपेटिटिव इंग्लिश के अंतर्गत एक खास एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। आप इसे मॉडरेट कह सकते हैं, यानी कि बीच वाला। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास भी कोई सुझाव हो, विचार हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं इंग्लिश में आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने इंग्लिश में एमए किया है और मेरे पास डिग्री भी है। और दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता भी हूँ और कई सालों से लगातार इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों, खास बात यह है कि मेरी जो वोकेब्यूलरी है, यानी कि दोस्तों शब्दकोश है, वो काफ़ी मजबूत है और मुझे बहुत सारे वर्ड्स याद हैं। या फिर दोस्तों, आप यह कह सकते हैं कि पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे वर्ड्स मैंने सीखा है। तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों, यदि आप ट्रांसलेशन के द्वारा इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। और एक बार मेरे वीडियोज को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम रखा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपेटिटिव। यानी कि दोस्तों, आप लोग ट्रांसलेशन के द्वारा इंग्लिश तो सीखेंगे ही साथ आप लोगों की कंपेटिटिव इंग्लिश की भी तैयारी होगी। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों, इस तरह का मेरा पहला वीडियो है और यह मेरा पहला प्रयास है कि मैंने क्वेश्चन को टाइप करके लिखा है और काफी मेहनत किया है। दोस्तों, आज का पैसेज है, द सोलर सिस्टम हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनोमर्स। यानी कि दोस्तों, हमारा सौर परिवार, सोलर सिस्टम, एस्ट्रोनोमर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड वंडर रहा है। दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ होता है उलझन से भरा हुआ, यानी कि जिसका आंसर जल्दी ना मिलता हो। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। एस्ट्रोनोमर्स का मतलब होता है खगोल शास्त्री, जो तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है दोस्तों, दिस इज अ डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसमें एक की वर्ड ढूंढेंगे। एक तो यहाँ पर टू है और दूसरा यहाँ पर आंसर है। और आइए दोस्तों, अब ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर है प्रॉब्लम, क्वेश्चन, मैटर और क्वेरी। तो दोस्तों, आपने वहां पर एक वर्ड देखा होगा आंसर। तो आंसर दोस्तों क्वेश्चन का ही मिलता है और आंसर टू द क्वेश्चन भी होता है, वहां पर टू भी है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहां पर लिख देंगे क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। यानी कि दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता है। मैन हैज वंडर्ड, यानी कि इंसान को आश्चर्य हुआ है, डैश द एज ऑफ द अर्थ डैश एनिसेंट टाइम्स। तो दोस्तों, यहां पर हमें दो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि दोनों में क्या क्या वर्ड्स है। दोस्तों, यहां पर एज का अर्थ हुआ उम्र, यानी कि पृथ्वी की उम्र के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, अराउंड है, आउट है, अबाउट है, ओन है। तो अबाउट ज्यादा सुटेबल है, यानी कि पृथ्वी की उम्र के बारे में। तो यह सही आंसर है, अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। अब दोस्तों, यहां है एनिसेंट टाइम्स, यानी कि पुराने समय से। और यहां पर आपके पास ऑप्शंस है, सिंस, ड्यूरिंग, राउंड, फ्रोम। दोस्तों, फ्रोम का मतलब होता है से, राउंड का मतलब होता है गोल गोल घूमना, यानी कि चारों तरफ। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। और सिंस का मतलब होता है से। और जैसे दोस्तों बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। उसी प्रकार दोस्तों, प्राचीन काल से, सिंस एनिसेंट टाइम्स। तो यहां पर सिंस हो जाएगा। There were all kinds of dash that seem to have the dash। यहां पर एक द होगा दोस्तों। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। There were all kinds of ideas, opinions, stories या फिर matters। तो दोस्तों, उनके पास बहुत तरह के ओपिनियंस थे, राय थे। तो यहां पर हो जाएगा all kinds of opinions that seem to have the। और दोस्तों, यहां पर है
सॉल्यूशन, नोबल, बुक, आंसर। तो उनके पास बहुत सारे सवाल थे, ऊपर क्योंकि मेंशन है दोस्तों आंसर या फिर क्वेश्चन, हमने अभी तुरंत यहां पर सिलेक्ट किया है क्वेश्चन। तो दोस्तों उनके बहुत सारे राय थे और वही राय उनके आंसर थे, तो यहां पर लिखेंगे आंसर। दोस्तों खाली जगह भरते समय एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है और आप ऊपर से किस तरह से भरते हुए आ रहे हैं यह भी देखना है और सेंटेंस के सेंस को समझना है। They were all kinds of opinions that seemed to have the answer। यानी कि दोस्तों उनके पास बहुत तरह के राय होते थे और वही ओपिनियंस, वही राय उनके आंसर होते थे। But man could not begin to dash of the question scientifically। लेकिन दोस्तों उन लोगों ने वैज्ञानिक रूप से क्या करना शुरू नहीं किया था। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं नंबर 6 में क्या किया है। तो यहां पर है दोस्तों रीड यानी कि पढ़ना शुरू नहीं किया था, सोचना शुरू नहीं किया था, खोलना शुरू नहीं किया था या गेस करना शुरू नहीं किया था। तो ऑब्वियसली दोस्तों सोचना शुरू नहीं किया था, तो यहां पर लिखेंगे बिगिन टू थिंक ऑफ द क्वेश्चन। दोस्तों थिंक के बाद अबाउट भी यूज होता है और ऑफ भी यूज होता है। जैसे आई थिंक ऑफ यू यानी कि मैं आपके बारे में सोचता हूं। जैसे दोस्तों इस समस्या के बारे में सोचें, थिंक ऑफ द प्रॉब्लम। Until about 400 years डैश यानी कि दोस्तों 400 साल। अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। नाउ मतलब अब होता है, टाइम मतलब समय होता है, देन मतलब तब होता है, अगो यानी कि 400 साल पहले से, until about 400 years ago। और दोस्तों पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, यानी कि दोस्तों एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। But man could not begin to think of the question scientifically until about 400 years ago when it was proved that, यानी कि दोस्तों अब से 400 साल पहले ये प्रूव हुआ था साइंटिफिकली। क्या प्रूव हुआ था? दैट दी, और दोस्तों यहां पर मून है, टाइम है, अर्थ है, मार्स है। तो सूरज के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी। तो यहां पर अर्थ लिखेंगे। दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द अर्थ वॉज डैश आवर सोलर सिस्टम। तो पृथ्वी क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो यहां पर पार्ट सही आंसर होगा। पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देन साइंटिस्ट न्यू फ्रॉम वेयर टू डैश। उसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि कहां से डैश करे। तो यहां पर क्या है ऑप्शन, कहां से खत्म करे, कहां से शुरू करे, कहां से सोचे, कहां से वर्क करे। तो यहां पर होगा दोस्तों कहां से शुरू करे, वेयर टू बिगिन। यानी कि दोस्तों जब तक यह पता नहीं चला था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तब तक लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था और सिर्फ लोग अपने विचार को रखते थे, यानी कि कोई भी साइंटिफिक आइडिया नहीं था। अब आइए दोस्तों इसे पढ़ते हुए हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। द सोलर सिस्टम हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। यानी कि दोस्तों सोलर सिस्टम एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड वंडर रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। और यह एक ऐसा सवाल है जिसका हमारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मैन हैज वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस एंशिएंट टाइम्स। यानी कि इंसान ने पृथ्वी की उम्र के बारे में बहुत प्राचीन काल से, बहुत पहले के समय से वंडर करना यानी कि आश्चर्य करना शुरू किया है। दे वर ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस दैट सीम टू हैव द आंसर। और उनके पास बहुत सारे ओपिनियंस होते थे जो उनको उनका आंसर लगता था। बट मैन कुड नॉट बिगिन टू थिंक ऑफ द क्वेश्चन साइंटिफिकली until about 400 years ago when it was proved that the earth revolved around the sun and the earth was a part of our solar system। यानी कि दोस्तों जब तक 400 साल पहले यह साबित नहीं हो गया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, इंसान जो है साइंटिफिकली सोचना शुरू नहीं किया था। देन साइंटिस्ट्स न्यू फ्रॉम वेयर टू बिगिन। उसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि कहां से शुरू किया जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि खाली जगह के बाद ही आपको ऑप्शंस दे दिया जाए तो और भी बेटर होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं प्रयास करूंगा
और आपके पास भी कोई विचार है, आइडियाज है, तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है और आपके पास भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।